हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी में समास के। आज जितने भी एनवीएस, केवीएस और DSSS में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो केवीएस टीयर 1, टीयर 2 और DSSS आगे आने वाले एनवीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए, फिर चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, सभी में आए हुए क्वेश्चंस इसमें हैं। तो फिर सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और केवीएस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप अपना एक फ़ाइनल रिवीजन इस वीडियो से कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं समास के क्वेश्चंस। समास के क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे सभी को। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिमाही में समास कौन सा है? तो तिमाही में समास है, हम देखिए तिमाही में तीन, जिसमें शुरुआत में जो पद होता है, पूर्व पद होता है, उसमें अगर कोई संख्या आ जाए तो वो हो जाता है हमारा द्विगु समास। तो तिमाही में होगा द्विगु समास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में समास कौन सा है? देखिए प्रत्येक शब्द में, तो प्रत्येक शब्द में जो समास है उस प्रत्येक बना है प्रति और एक से। तो इसमें प्रति जो है वो एक आगे उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो इससे हो जाएगा ये अव्यय पद जिसमें हो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो प्रत्येक में है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है हमारा, समास की दृष्टि से असंगत कौन सा है? तो इसमें असंगत युग्म देख लेते हैं, जैसे आजन्म, तत्पुरुष तत्पुरुष समास है ना। रातों रात, ये अव्ययी भाव है। सुख दुख द्वंद्व समास। और नीलकंठ बहुव्रीहि समास। इसमें जो आजन्म है ये हमारा गलत है, यहाँ पे ये असंगत युग्म है। देख लेते हैं इसका। तो आ जन्म में जो आ लगा हुआ है ना, ये एक अव्यय पद है। तो जिसमें पूर्व पद अव्यय लगा हो, जैसे आ जन्म, आ मरण, प्रतिदिन, या प्रत्यय के तौर पर बाद में कोई अव्यय लगा हो, जीवन भर, पेट भर, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं अव्ययी भाव समास। तो आ जन्म जो है वो एक अव्ययी भाव समास है, ना कि तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाई बहन। तो भाई बहन में देखिए ये दोनों ही अलग अलग पद हैं और दोनों ही अपने आप में प्रधान पद है। तो जब दोनों पद प्रधान हो तो वो हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। तो भाई बहन में हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास की एक पहचान है, आपको बीच में एक ऐसे डैश लगा हुआ मिलेगा ना, जैसे भाई बहन में लगा हुआ है बीच में डैश। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से समास की दृष्टि से असंगत युग्म। रसोई घर बहुव्रीहि समास है। तो रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। बहुव्रीहि समास वो होता है जो दोनों पद मिलकर एक अन्य प्रधान पद बनाते हैं, जबकि रसोई घर में ऐसा नहीं है। तो ये है तत्पुरुष समास और इसमें बहुव्रीहि दिया गया है, तो यही हमारा हो जाएगा समास की दृष्टि से असंगत। बाकी काली मिर्च, कर्मधारय समाज, मिर्च की इसमें विशेषता बताई जा रही है, काली है, कर्मधारय हो गया। चौमासा में चौ की बात के चार की बात करी जा रही है, दिगु है। यथाशक्ति में यथा अव्यय लगा है, तो यथाशक्ति हो गया अव्ययी भाव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, माता पिता। तो माता पिता है हमारा द्वंद्व समास है ना, माता और पिता दोनों ही प्रधान पद हैं। अगला है जल पूर्ण। जल पूर्ण में कौन सा समास है? तो जल पूर्ण में देखिए तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, जल से पूर्ण। तो तत्पुरुष समास हमारे होते हैं ना, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, सारे होते हैं संबंध। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास है ये। तो जल से पूर्ण। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा नीलकंठ। तो नीलकंठ हो जाएगा नीला जिसका कंठ है। देखिए नीलकंठ आप चाहे, आपको ऐसा लग सकता है कि कर्मधारय समास होगा, पर कर्मधारय समास सिर्फ तब होता है जब बहुव्रीहि समास ऑप्शन में ना हो। नीलकंठ का मतलब सिर्फ नीलाकंठ नहीं है। नीलकंठ से हम शिव जी को यानी कि भगवान शंकर को जानते हैं, इसलिए नीलकंठ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये नील और कंठ दोनों मिलकर एक तीसरे पद को प्रधान बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास यथा संभव में समास। यथा इसमें अव्यय लगा हुआ है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। अगला है लौह पुरुष का समास बताएं। आपको लौह पुरुष का समास विग्रह करना है। तो लौह पुरुष का समास क्या होगा? ऐसा पुरुष जो लौह के समान यानी कि लोहे के समान कठोर और शक्तिशाली पुरुष, ये हो जाएगा लौह पुरुष का विग्रह। और लौह पुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, क्योंकि ये पुरुष की लोहे जैसे पुरुष है, ये उसकी विशेषता बताई जाए, यहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है राज्य भवन। राज्य भवन मतलब राज्य के लिए कोई भवन बनता है तो उसे राज्य भवन कहते हैं। तो यहाँ पे तत्पुरुष समान है। राज्य से भवन नहीं, भवन रूपी राज्य नहीं, राज्य पर भवन नहीं, राज्य के लिए भवन। तो के लिए शब्द आ गया ना, तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। अगला है त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं वाला। तो इसमें त्रि लग गया, जिसमें संख्यावाची कोई शब्द हो पूर्व में, तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता, अच्छा इसकी ये बताना है,
इसको हाँ द्विगु समाज होता है, पर इसको आपको समास विग्रह करना है, 3 भुजाओं का समाहार। तो वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही उत्तर है, और इसका समास हो जाएगा द्विगु समाज। चलिए अगला देख लेते हैं। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर का समास विग्रह करिए। तो त्रि मतलब तीनों, और ईश्वर माने कि भगवान ईश्वर। त्र्यंबकेश्वर का मतलब है तीन लोगों का ईश्वर। तो ये हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में। अगला देख लेते हैं प्राप्तांक। प्राप्तांक मतलब प्राप्त और अंक, तो जो अंक प्राप्त होते हैं उसे हम प्राप्तांक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास, यानी कि प्राप्त किए हुए अंक। यथाशक्ति, यथा इसमें अव्यय लगा है तो ये है हमारा अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद ये अव्यय लगा हुआ है। घुड़सवार, घुड़सवार का क्या हो जाएगा, तो यानी कि घोड़े पर जो सवार होता है उसे हम घुड़सवार कहते हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं। विवरण के अनुसार का समस्त पद है। विवरण के अनुसार यानी कि अगर किसी का विग्रह पूरा ये विवरण के अनुसार लिखा है तो इसका पूरा समस्त पद क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसका यथा विवरण, यानी कि यथा विवरण। डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी कौन होता है, चक्र जो धारण करता है उसे चक्रपाणी, है ना। चक्र है पाणी में जिनके, तो वो हो जाते हैं चक्रपाणी। तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास, है ना, भगवान विष्णु के लिए बोला गया। चौमासा यानी कि 4 मास, चौमासा, चौ मतलब 4, और 4 चौमासा क्या होता है, जो 4 महीने में, वो चौमासा त्रिमास ऐसे होते हैं ना। तो जो चौ इसमें 4 आ गया संख्यावाची पर, तो ये हो गया द्विगु समास। राम भक्त यानी कि राम का भक्त। तो आइए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राम भक्त को आप क्या कहेंगे, राम जी का भक्त है कोई, तो ये तत्पुरुष समास है। इसमें पहला राम जो है गौण है, और अंतिम पद की उसकी प्रधानता बता रहा है कि राम का ये भक्त है। ठीक है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो जाता है। अजय, सुख चैन, सुख चैन दोनों ही अलग अलग सब पद हैं, और ये दोनों ही अपने आप में प्रधान है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला देख लेते हैं। पीताम्बर का हमें बताना है, पीताम्बर का। तो पीताम्बर में कौन सा हो जाएगा, देखिए पीला अम्बर, पीताम्बर मतलब क्या होता है, पीताम्बर में समासिक पद पर उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण विशेष का संबंध है ना। पीत और अंबर विशेषण विशेष का संबंध है, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला देख लेते हैं। मदोन्मत, मदोन्मत यानी कि मद से उन्मत्त। मदोन्मत्त का मतलब होता है मद से उन्मत्त। इसका विग्रह करेंगे तो मद से उन्मत्त, मदोन्मत्त। तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। और इसमें आपने सारे तत्पुरुष समास पढ़े होंगे। कर्म, करण, तो होता है ना, करण के लिए कर्म को, कर्म की क्या होती है पहचान को, करण के लिए से लगा हो वहाँ करण, तो मद से उत्पन्न यहाँ पे करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है, हमें ये देखना है। तो हरिशंकर, ये हरि और शंकर। पीताम्बर, पीताम्बर अभी हम ऊपर देख चुके हैं, कर्णधारय है ना। रात दिन दो अलग अलग हैं, द्वंद्व समास है। तो जो सही हो जाएगा तत्पुरुष समास का, वो हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, है ना। अगला देख लेते हैं। 34 से 35 के लिए पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है। धन धान्य, 150, ऊंचा नीचा, है ना, पुरुष स्त्री। तो इनमें से कौन सा असंगत है, ऊंचा नीचा, 150, धन धान्य तो सही है, पर पुरुष स्त्री नहीं बोला जाता है। इसका सही रूप होता है क्रम की दृष्टि से बोला गया था, पद क्रम की। हमें इसमें गलती कुछ नहीं मिलेगी, बस पद के क्रम में गलती मिलेगी। यहाँ पे बोला गया ना पद क्रम की दृष्टि से, तो पुरुष स्त्री नहीं होता है बल्कि स्त्री पुरुष होता है। तो यही इसका गलत, इसका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है भाई बहन, 20-10, नहाना धोना देखभाल। तो इसमें कौन सा 20-10 गलत है, पद क्रम की दृष्टि से 10-20 होता है। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर। नाक कान में कौन सा समास है, नाक और कान दोनों ही अलग अलग हैं, है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास। अगला देख लेते हैं। जल पिपासु, जल पिपासु में कौन सा समास है। तो चलिए इसके एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, वहाँ से अच्छी से समझ लेंगे। जल पिपासु में तत्पुरुष समास है, क्योंकि जल इसमें को का लोप हो जाता है ना, कारक चिन्ह को, जैसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म में क्या है, कर्म को होता है, कर्म की पहचान। तो जल पिपासु मतलब
होता है जल की पीने की इच्छा रखने वाला, है ना, जल पिपासु, जिसे जल पीने की इच्छा हो तो जल को पीने की इच्छा रखने वाला जल पिपासु, तो ये कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है शैल नंदिनी। शैल नंदिनी मतलब इसमें भी हो जाएगा तत्, क्योंकि आप देखिए द्विगु समास के लिए संख्या चाहिए, द्वंद्व के लिए दो अलग अलग प्रधान, कर्म धारय में क्या विशेषण विशेष हो, तो फिर आपका लास्ट क्या बचता है, तत्पुरुष समास। देखिए शैल नंदिनी, शैल नंदिनी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वह जो शैल की नंदिनी है, मतलब जो हिमालय की नंदिनी यानी कि पुत्री है, जो शैल यानी कि हिमालय और नंदिनी मतलब पुत्री, तो जो हिमालय की पुत्री है उसे शैल नंदिनी यानी कि जो पार्वती जी हैं उनको ही शैल नंदिनी कहा जाता है। तो वह जो हिमालय की नंदिनी है, हिमालय की पुत्री है, इसमें तत्पुरुष समास। अगला देख लेते हैं। पूर्व पद संख्यावाची हो उसे क्या, उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला है समास की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। समास की दृष्टि से असंगत, गिरिधर, देखिए गिरिधर नहीं होगा, है ना। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, ये तत्पुरुष सही है। तिरंगा, इसमें तीन की बात, ये द्विगु सही, यथाशक्ति अव्यय, पर ये पहला वाला जो है वो कर्मधारय समास नहीं है। ये गिरिधर में जो है वो तत्पुरुष समास है, ठीक है, कर्मधारय समास इसमें नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। असंगत वाक्य, जिस समास में पहला पद प्राय प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, दोनों ही पद जहाँ प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व कहते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी प्रधान नहीं, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे तो बहुब्री कहते हैं। थर्ड वाला इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है, तो नीलकमल यानी कि कमल जो है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो नीलकमल में क्या हो जाएगा, कर्मधारय है, जहाँ पे विशेषण विशेष का संबंध है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में त्रि आ गया तो द्विगु समास, संख्यावाची शब्द आ गया। उत्तर पद प्रधान किस में होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। द्वंद्व में दोनों प्रधान आते हैं, द्विगु में संख्यावाची शब्द आता है पूर्व में, और बहुब्री में कोई तीसरा ही प्रधान होता है, दोनों ही अप्रधान रहते हैं शब्द। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं, तो दो शब्दों के जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं, है ना, शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। अगला देख लेते हैं। विग्रह वाक्यों को जोड़िए। अच्छा, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव है, और इसमें और भी तो है। अच्छा, यहाँ पे दो यहाँ है, तीन वहाँ है ना, तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन में हमें सारे पाँच के पाँचों एक साथ मिलते हैं। तो अव्ययी भाव समास किस में हो जाएगा, एकाएक में। तत्पुरुष आराम कुर्सी, आराम की कुर्सी। द्वंद्व समास या आराम के लिए कुर्सी इसका मतलब है ना। द्वंद्व में भला बुरा, दो अलग अलग हैं, दोनों ही प्रधान हैं। बहुब्री दशानन, ठीक है, दशानन यानी कि 10 सिरों वाला, पर इसका मतलब कोई ऐसे आदमी से नहीं है जो 10 सिरों वाला है, इसका मतलब किसी तीसरे से है जो कि रावण है। द्विगु दुपट्टा, जिसमें दो शब्द, दो आ गया, दुपट्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, देखिए पीताम्बर शब्द में दोनों ही हो सकते हैं। एक तो पीताम्बर भगवान विष्णु के लिए भी यूज़ किया जाता है, और पीताम्बर को कई जगह ऐसे कर्मधारय समास भी बोला जाता है ना। तो कभी कभी क्या है कि बहुब्री समास, कभी कभी कर्मधारय, लेकिन आप क्या करिएगा कि बहुब्री समास को ही टिक करना है। जब बहुब्री समास ऑप्शन में ना हो तब आप कर्मधारय समास पे टिक करें। चलिए, राम राज्य, राम राज्य में कौन सा समाज है, तो राम राज्य यानी कि राम का राज्य, ठीक है ना, तो राम का राज्य इसमें तत्पुरुष समास है। अगला देख लेते हैं। प्रतिदिन, प्रति इसमें लग गया ना अव्यय, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन समास के ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही आगे और भी जितने भी चैप्टर्स हैं, हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, या और दूसरे सब्जेक्ट्स के हों, अगर आप उनकी भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।